इसफ और नैला जिसने काबा में गुनाह किया और पत्थर के बन गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम दुनियावी तारीख का एक ऐसा वाक़या जानेंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब दो इंसानों ने जिना किया और अल्लाह पाक ने उन्हें पत्थर का बना दिया। एक ऐसा अजीब व गरीब वाक़या जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मोहतरम अजीज दोस्तों, ये वाक़या क्या था, क्यों हुआ, ये मर्द और औरत कौन थे जिन्होंने एक मुक़द्दस जगह पर जिना जैसा गुनाह किया और अल्लाह ताला ने उन्हें पत्थर का बना दिया। इस वाक़ये को तफसीर से जानने के लिए हमें तारीख में पीछे जाना होगा। इसके लिए हमें उस ज़माने में जाना होगा जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा बीबी हाजरा जमजम के पानी के करीब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उस दौर में अरब की ज़मीन पर पीने वाले पानी का मिलना एक नामुमकिन सी बात थी। सहरा और सूखे पहाड़ों की ज़मीन पर पानी की एक बूंद का मिलना मुहाल था। अरब के लोग मीठे पानी के चश्मों और कुओं की तलाश में शहरा और वादियों में मारे मारे फिरते थे। यह कुदरती पानी का चश्मा जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ रगड़ने से अल्लाह की तरफ से जारी हुआ था, वो पानी का चश्मा जिसे हम आज आब ज़मज़म कहते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है जिसे अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से जारी किया था। और कबीला जो बनी ज़रहम के नाम से तारीख में मशहूर है, वह भी मीठे पानी की तलाश में जगह जगह चक्कर लगा रहा था। जब वो कबीला सफ़ा और मरवा पहाड़ी के करीब से गुजरने लगा, यानी जहाँ हज़रत हाजरा और उनके बेटे हज़रत इस्माईल थे, जहाँ अल्लाह ने हज़रत इस्माईल के एड़ियों के पास से आब ज़मज़म को जारी किया था, तब उन लोगों ने वहाँ चारों तरफ से परिंदों को उड़ते देखा तो उनको बहुत हैरानी हुई, क्योंकि शहर में परिंदों का दिखना पानी होने की निशानी थी। उसके बाद वो पूरा कबीला उसी तरफ चल दिया। उसके बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां अल्लाह ने अपनी कुदरत से आब ज़मज़म को जारी किया था। उन्होंने देखा कि एक खातून अपने छोटे से बच्चे के साथ बाहर रह रही थी और करीब में एक ठंडे और मीठे पानी का चश्मा जारी है जिसका पानी बेहद साफ और मीठा है। वो लोग इस बात से बहुत हैरान हो गए। ऐसे इलाके में जहाँ पानी का नामो निशान तक नहीं था, अल्लाह की कुदरत से पानी के चश्मे को निकलता देखकर बहुत हैरान हो गए। उन्होंने बीबी हाजरा से उस चश्मे के पास रहने की इजाज़त मांगी और बीबी हाजरा ने उनको रहने की इजाज़त दे दी और साथ में ये भी कहा कि इस चश्मे का पानी ज़रूर इस्तेमाल करो, क्योंकि ये अल्लाह पाक की अमानत है, इस पर किसी का कोई मालिकाना हक नहीं होगा। कबीले वालों ने उस शर्त को कबूल कर लिया और वहाँ रहने लगे। वक्त गुजरने लगा। बीबी हाजरा ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी उसी कबीला ज़रहम के एक लड़की से कर दी। इस तरह रफ्ता रफ्ता हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद हुई। वो उनकी औलाद वहाँ पली बड़ी और इस तरह कुछ वक्त के बाद मक्का, जिसका नाम पहले वक़ा था, वो एक बड़ी आबादी वाला शहर बन गया। कबीला ज़रहम वाले काफ़ी अरसे तक सीधे रास्ते पर रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके अंदर बुराइयां पैदा शुरू हो गईं। अब उन्होंने काबा शरीफ का इंतज़ाम संभाल लिया और हज के लिए आने वाले लोगों से मिलने वाला हदिया यानी रकम खुद लेने लगे और अल्लाह की नाफरमानी करने लगे और इस तरह धीरे धीरे वो गुनाह करने लगे। तब अल्लाह पाक ने उनको सज़ा देने के लिए उनसे जमजम का पानी छीन लिया और जमजम का पानी सूख गया। वक्त के साथ साथ जमजम का नामो निशान तक मिट गया। अब किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ कोई जमजम का चश्मा हुआ करता था। उसी कबीले का एक शख्स जिसका नाम मजाजन बिन अम्र था, बहुत ही नेक और परहेजगार शख्स था। उसने वहाँ के लोगों को बहुत समझाया, उन्हें अल्लाह के अजाब के बारे में बताया, लेकिन उस कौम पर कोई असर ना हुआ। जब ये कबीला अपने बुरे कामों से बाज नहीं आया, तब एक रात मजाजन ने सोचा कि ये लोग जिस तरह काबा शरीफ के पैसों को आने लगे हैं, किसी दिन यह लोग हज करने के लिए आने वाले लोगों की तरफ से चढ़ाए गए कीमती सोने को भी चुरा लेंगे। मजाजन ने रात के वक्त अपने बेटों को साथ लिया और काबा के अंदर मौजूद सोने की कीमती हदियों को लेकर जिस जगह जमजम का चश्मा हुआ करता था, उसी जगह खुदाई करके ये सब कीमती हदिये वहाँ छुपा दिए। अब जैसा कि अल्लाह ताला किसी कौम के बिगड़ने पर उस कौम को किसी दूसरी कौम के हाथों अजाब देता है, अल्लाह ने उस कौम को भी अजाब देने का फैसला कर लिया। और एक कबीला जिसका नाम वनी खज़ा था, अल्लाह ने उसको लोगों पर मुसल्लत कर दिया। वनी खज़ा वालों ने वनी ज़रहम के लोगों को मार मार कर मक्का से निकाल दिया। उनके कबीले के लोगों का बड़ी तादाद में कत्ल कर दिया और इस तरह अपनी जान बचाकर
वनी जरहम के लोग यमन में आबाद हो गए। उसी ज़माने में उस कबीले में एक लड़के और लड़की ने जन्म लिया। लड़के का नाम इशफ बिन यला था और लड़की का नाम नाइला बिनते ज़ैद था। दोनों जब जवान हुए तो एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए। उन्होंने आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए। एक बार ये दोनों हज के लिए एक काफिले के साथ मक्का शरीफ गए। खाना काबा में उनको तन्हाई मिली तो उन्होंने आपस में गुनाह करने का इरादा कर लिया। जैसे ही उन्होंने आपस में जिना किया, अल्लाह का अजाब उन पर तुरंत नाजिल हो गया। ये दोनों फौरन पत्थर के बुत बन गए। उन दोनों ने जिस जगह पर गुनाह किया था वो ज़मीन की सबसे मुक़द्दस जगह थी, यानी खाना-ए काबा। जैसे ही उन्होंने गुनाह किया उसी वक्त उनके जिस्म पत्थर के बन गए। उनकी रूहें कब्ज़ कर ली गईं और गोश्त के जिस्म पत्थर के बनते चले गए। उस वक्त उनके करीब कोई नहीं था। जो उन पर गुजरी होगी वो उनके सिवा कोई नहीं जानता। ये तारीख का इंतहाई अजीब व गरीब और खौफनाक वाक़या था। दो जिंदा इंसान, जिनमें से एक मर्द था और दूसरी औरत, अज़ाब इलाही के तहत पत्थर के बन गए थे। लेकिन इससे आगे जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कुछ देर गुजरी तो उधर से किसी का गुजर हुआ। उसने देखा और पहचान लिया। ये भी मालूम हो गया कि उन्होंने उस मुक़द्दस बरकत वाली जगह पर कैसा घिनौना काम किया था, जिसकी फौरी तौर पर पकड़ हो गई और अल्लाह ने उन पर अजाब भी नाजिल कर दिया। लोगों का दुख और गुस्से से बहुत बुरा हाल हो गया। इन दोनों पत्थर के बुतों को इबरत का निशान बनाने के लिए उस ज़माने के कुछ इल्म वालों और नेक लोगों ने उनको मुक़द्दस जगह से उसी इलाके में एक दूसरे से काफ़ी लंबे रास्ते पर आमने सामने कर दिया। उसके बाद इस मुक़द्दस मुकाम पर आने वाले लोगों के लिए ज़रूरी कर दिया कि इन दोनों बुतों को जूते मारते हुए गुजरा जाए, ताकि देखने वाले लोगों के जहन में इनका किया हुआ गुनाह ताज़ा रहे। लोग इससे सबक हासिल करते रहें और जो भी उस मुक़द्दस मुकाम पर आता वो उनको जूते मारते हुए वहाँ से गुजरता। 100-150 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। उसके बाद कुछ वक्त गुजरा तो नई आने वाली नस्लों ने धीरे धीरे उन बुतों को जूतों से मारना छोड़ दिया। शैतान ने उनके दिमाग में ये बात डाली कि ये तो इबादत का हिस्सा नहीं, तो उन्हें जूतों से मारना ज़रूरी भी नहीं, बल्कि उसके बजाय उनको थप्पड़ मारकर गुजरा जाए, जिससे ये पता चले कि हम उनसे नफरत करते हैं और उनके किए हुए गुनाह का ख्याल भी लोगों के दिमाग में मौजूद रहेगा। वक्त के साथ साथ ये थप्पड़ भी हल्की सी चपत में तब्दील होने लगी और फिर अलामती तौर पर उन बुतों को सिर्फ छूकर गुजरने का सिलसिला शुरू हो गया। शैतान ने एक बार फिर लोगों को बहकाया। अब लोग उन बुतों को इस नियत से छूते कि वो उससे नफरत करते हुए थप्पड़ मार रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने लिए उन बुतों से दुआ भी मांगते। शैतान ने उनके दिमाग में ये बात बैठा दी, अगर तुम बुतों से नफरत से छूते हुए दुआ मांगोगे तो तुम्हारी दुआएं जल्दी कबूल होंगी। यहाँ पर शैतान की मक्कारी देखिए कि किस तरीके से धीरे धीरे लोगों के दिमाग को गुनाह की तरफ डाल देता है। जब लोगों के साथ कुछ अच्छा हो जाता है तो शैतान उनको समझाता है कि ये काम उसी वजह से हुआ है कि तुमने बुत को छूकर दुआ की थी। वक्त गुजरने के साथ साथ आने वाली नस्लों की सोच बदलती चली गई और अब वो बुत को छूकर दुआ ज़रूर मांगते, लेकिन उनके अंदाज में उन बुतों के लिए अकीदत और एहतराम आने लगा था। और फिर वो वक्त भी जल्द आ गया जब एक बदवक्त ने उस बुत के आगे उसे अपना खुदा मानकर उसी से दुआ मांगने लगा। जूते मारने से शुरू होने वाली दास्तान थप्पड़ मारने से अकीदत से छूती हुई वकायदा इबादत तक चली गई। अब इन दोनों बुतों की वकायदा इबादत की जाने लगी, उनसे मन्नतें और मुरादें मांगी जाने लगी। इतने बड़े गुनाह के अंजाम में गिरफ्तार दोनों बुतों को खुदा बना लिया गया। उन बुतों को सजदे किए जाने लगे, उनके सामने कुर्बानी की जाने लगी और बुतों में शामिल किया जाने लगा। फिर ये अंधेरी रात और ज़्यादा गहरी होती चली गई। फिर अल्लाह ने हिदायत का सूरज तुलू किया जिससे वो पूरा शहर जगमगा उठा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक हुई। आपने दीन तबलीग का काम शुरू किया। इस्लाम अरब में फैलता चला गया, यहाँ तक कि इस्लाम कुफ्र पर गालिब हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मक्का को फतह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर गए, तमाम बुतों को तोड़ा। आप बुतों को तोड़ते जाते और फरमाते जाते, हक आ गया, बातिल भाग गया, बातिल को तो है ही मिटने वाला। और इस तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ को सारे बुतों से पाक कर दिया, सारे बुतों को तोड़ डाला।